स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। 4 दिन पहले स्टडी IQ ने इतिहास में पहली बार यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च किया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। रिस्पांस के साथ साथ काफ़ी ऐसी क्वेरीज थी जो बच्चों की आई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे हमारा कम्युनिटी पेज हो, यूट्यूब कमेंट्स हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एंड उन सारी क्वेरीज का एक आज हमने एक FAQ सेशन प्लान किया है। हमारे साथ हैं स्टडी IQ के को फाउंडर मोहित जिंदल सर। वेलकम सर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए तो हमें लगा डायरेक्टली एक क्वेश्चन आंसर FAQ कर लें, जिससे काफ़ी सारे बच्चों की जो क्वेरीज है, कॉमन क्वेरीज, वो सॉल्व हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि ये बैच, जैसे कि हमें पता है 20 जून से लॉन्च हो रहा है, तो ये बैच के टाइमिंग्स क्या रहेंगे क्लासेस के? तो जसमीत, इसमें बैच के टाइमिंग्स जो हैं वो शाम को 6 बजे से लेके करीबन 8:30-9 बजे तक ये जो क्लास होगी, और एक शेड्यूल के अनुसार आपको एक सब्जेक्ट्स की टाइमलाइन दे दी जाएगी, और ये जो पूरा कोर्स है लगभग 10.5 से 11 महीने तक ये चलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। एंड कोर्स के डिलीवरेबल्स क्या हैं, कि कोर्स के जो एक तरह से बात करें कि बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि ये चेकलिस्ट उनको प्रोवाइड की जाएगी, ये बेसिक चीज़ें उनको इस कोर्स में मिलेगी, ऐसी क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं? तो इसमें बच्चों को सबसे पहले तो 900 से ज़्यादा घंटे के लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर स्टैटिक और करंट दोनों पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हर लेक्चर के साथ उनको प्रॉपर एक क्विज और लेक्चर नोट्स दिया जाएगा, सो दैट वो अपनी असेसमेंट भी कर सकें और लेक्चर नोट्स के थ्रू उसको रिवाइज भी कर सकें। इसके बाद अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स रेडी बनाने के लिए हमने इसके अंदर 40 से ज़्यादा टेस्ट जो है वो इंटीग्रेट करे हैं। वो एक शेड्यूल के अनुसार बच्चों को दिए जाएंगे ताकि वो प्रीलिम्स रेडी बन सकें। अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। तो हर एक फैकल्टी जो है वो अपने लेक्चर के बाद जब भी वो मेंस रिलेटेड टॉपिक एक पढ़ाएंगे जो मेंस के लिए रेलेवेंट होगा, तो उस लेक्चर के एंड में वो बच्चों को एक क्वेश्चन देंगे जिसकी डिस्कशन वो अगले लेक्चर में लेंगे। इसके अलावा बच्चे अगर अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन और उसका आंसर लिख के हमें एक डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हमारी जो आंसर राइटिंग टीम है वो उसे इवैल्यूएट करके बता देगी। तो ये तो हुई प्रीलिम्स और मेंस की बात। अब अगर इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे कोर्स का, वो है मेंटोरशिप प्रोग्राम। मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो 2 पार्ट्स में एक तरह से डिवाइडेड है। उसमें 2 सेगमेंट्स हैं। पहला वन-ऑन-वन मेंटरशिप, जिसके अंदर हर बच्चे को एक डेडिकेटेड मेंटोर एलोकेट किया जाएगा। वो हर हफ्ते स्टूडेंट से बात करेगा, उसकी प्रॉब्लम सुनेगा, उसका समाधान करेगा, उसकी तैयारी को एक पेस पे रखेगा। वन-ऑन-वन मेंटरशिप के अलावा इसमें ग्रुप मेंटोरशिप भी है। ग्रुप मेंटोरशिप के अंदर जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो आके एक डिस्कशन करेंगे, सो दैट बच्चे की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो भी हम शेप कर पाएं फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये इस प्रोग्राम के की डिलीवरेबल्स हैं। ठीक है, तो इन की डिलीवरेबल्स के अंदर ही काफ़ी सारे जो है बच्चों के डाउट्स आए हैं। तो पहले डाउट की अगर बात करें, जैसे हमने कहा लाइव क्लासेस की, तो ये जो लाइव क्लासेस हैं, ये लाइव क्लासेस का आपने शेड्यूल तो बता दिया, बट क्या डबल क्लासेस भी होंगी? कुछ ऐसा टाइम होगा कि डबल क्लासेस चल रहे होंगे, सुबह भी शाम भी? क्या ऐसा प्रोविजन है इसमें? तो इसमें जब हम मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, मेजर में जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तब वी डू नॉट वांट टू बर्डन कि बच्चा एक सब्जेक्ट साथ में और कर सके, क्योंकि किसी भी एस्पिरेंट के लिए वो बहुत मुश्किल है कि इतने हैवी सब्जेक्ट्स के साथ कुछ और चलाना। लेकिन जब हम माइनर सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे, माइनर से कहने का मतलब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ हम पैरेलल क्लासेस भी शेड्यूल करेंगे, सो दैट हम ऑन टाइम जो है इस कोर्स को पूरा कर सकें, जिससे उनका एक लोड बैलेंस रहे, मतलब। यस, एक अच्छा लोड बैलेंस रहे, और एक ओवरऑल उनको जो सब्जेक्ट्स की जो कवरेज है वो एक ठीक पेस पे होती रहे। एंड ये सर लाइव क्लासेस कितनी होंगी? पूरा हफ्ता चलती रहेंगी या कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, इस दिन होंगी लाइव क्लासेस? तो इसमें जो लाइव क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे रहेंगी, शाम को 6 बजे, जैसा मैंने बताया। इसके अलावा संडे को वीकली रिवीजन टेस्ट हुआ करेगा। ओके, वीकली रिवीजन टेस्ट संडे को होगा, एंड Yes. बाकी 6 डेज क्लास चलेंगी। यस, और इस वीकली रिवीजन टेस्ट के अंदर हम एक हफ्ते में जो हमने आपको पढ़ाया है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट हो, उसका टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, सो दैट आप एक बार अपना एक नॉलेज चेक कर सकें, आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है उन लेक्चर से, वो आप असेस कर सकें। तो हमारा जो इतना बड़ा सर यूजर बेस है, उसका एक बार बार क्वेश्चन आता है कि क्या हिंदी में भी क्लासेस होंगी, क्या हिंदी में भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा? तो उनका ये डाउट का सवाल का आंसर क्या है इस डाउट का?
तो यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो लेक्चर्स का मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में संवाद किया जाएगा जो टीचर बताएगा। इसके अलावा जितना भी रीडिंग मटेरियल होगा, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो लेक्चर नोट्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का टेक्सचुअल मटेरियल जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको 2 भाषाओं में मिलेगा, इंग्लिश अलग मिलेगा और हिंदी अलग मिलेगा। तो इससे हिंदी वाले बच्चे एंड इंग्लिश मीडियम में लिखने वाले बच्चे दोनों जो है इन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल जैसा आपने कहा, तो चाहे वो इंग्लिश बैकग्राउंड से है, चाहे वो हिंदी बैकग्राउंड से है, क्योंकि इस कोर्स में मटेरियल जो है वो सारा 2 लैंग्वेजेस में है और इवन जो इंस्ट्रक्शन है वो बाइलिंगुअल है। तो दोनों तरह के जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे वो हिंदी मीडियम को, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है क्लासेस 20 जून से स्टार्ट हो रही है, बट ये क्लासेस एंड कब होंगी? तो जसमीत, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्लासेस हैं ये रफली 10.5 से 11 महीने का एक प्लानर है जो बच्चे जब एनरोल करेंगे तो उन्हें ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो एक सीक्वेंस के अंदर हम एक एक सब्जेक्ट कवर करते चले जाएंगे। ये प्लानर अभी भी अवेलेबल है, पहले देख सकता है बच्चा या एनरोलमेंट के बाद ही उसको मिलेगा? तो जसमीत, स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे वेब और ऐप पे जब इस कोर्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे इस पूरे कोर्स का जो प्लानर है वो वहाँ पे उसका PDF देख सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चलेगा। एंड बच्चों की अक्सर ये क्वेरी आई है, काफ़ी क्वेरीज आई हैं कि ये जैसे 10 से 11 महीने में कोर्स तो ख़त्म हो जाएगा, बट क्या इस कोर्स का एक्सेस उसके बाद भी उनके पास रहेगा या नहीं रहेगा? तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है वो लंबी चलती है। हमने इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1.5 साल रखी है, सो दैट अगले मेंस तक स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना है। वो उन सभी लेक्चर्स को, जो भी लाइव लेक्चर्स होंगे, उनको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में उस कोर्स के अंदर डाल देंगे, सो दैट उनके पास वो अवेलेबल रहें उस टाइम पीरियड के लिए। एक हमारा मेन क्वेश्चन जो छूट गया कि जैसे बच्चों की अगर लाइव क्लास मिस हो जाती है तो वो लाइव क्लास क्या वो बच्चा कभी बाद में जाके देख सकता है? अगर देख सकता है तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो जाके वो लाइव क्लास को देख सकता है दोबारा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी लाइव लेक्चर्स होंगे, वो लाइव लेक्चर होने के बाद उनका जो रिकॉर्डेड होंगे कहाँ पहली बार? लाइव लेक्चर्स स्टडी IQ प्लेटफॉर्म का एक वेब लिंक जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा, वहां पे लाइव लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स होने के बाद उन लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टूडेंट को अवेलेबल कराई जाएगी विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगले लेक्चर से पहले, सो दैट वो अगर उनका एक लेक्चर मिस भी हो जाए तो अगले दिन के लेक्चर से पहले वो लेक्चर देख के आ सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, इनका जो एक्सेस रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, वो 1.5 साल तक रहेगा, जब तक ओवरऑल कोर्स वैलिडिटी है 1.5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो इसका मतलब उसका मेंस तब तक हो जाएगा, तब तक उसके पास वो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको और क्लैरिफाई कर दूं कि बच्चे जो हैं वो वीडियोस n नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार वो देखना चाहें उतनी बार वो वीडियोस देख सकते हैं। इस पे कोई, बिल्कुल, वो इन वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो ऐप के अंदर उसको व्यू कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये काफी सवाल आता है, कभी मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, नेटवर्क थोड़ा वीक है तो डाउनलोड करके देखना चाहते हैं बच्चे। तो इस कोर्स के मेजर डिलीवरेबल, एक आपने बात करी सर 1-to-1 मेंटरशिप की, तो 1-to-1 मेंटरशिप में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो जसमीत, जैसे आपने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, आपको पता है अक्सर जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, इतनी बड़ी क्लास होती है और काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो सोशली थोड़ा शाय होते हैं, अपने सवाल नहीं पूछ पाते टीचर के साथ, उनको एक सोशल एंग्जाइटी होती है या एक फियर ऑफ जजमेंट होता है कि दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे, वो कैसा सवाल पूछ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को एक तरह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही वाइड स्प्रेड है, मतलब किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, ज़्यादातर बच्चों से जब हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए। और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जो है वो इतनी वास्ट और कॉम्प्लेक्स है, इतनी मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीपल स्टेजेस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है वो इस एग्ज़ाम के लिए कारगर नहीं है। कहीं ना कहीं हर बच्चे के अपने डाउट्स हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं कि हो सकता है आपका इकोनॉमी स्ट्रांग हो, मेरा हो सकता है पॉलिटी स्ट्रांग हो, तो आपको जो अप्रोच चाहिए या जो आपको गाइडेंस चाहिए वो अलग होगी एज कम्पेयर टू जो मेरे को गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो इस बात का एक खास ध्यान रखा गया है। तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हर एक बच्चे को एक डेडिकेटेड मेंटोर एलोकेट किया जाएगा और ये जो मेंटोर होंगे ये खुद सीनियर एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने मेंस और इंटरव्यू स्टेज तक गए हुए हैं। ये स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करेंगे उनके हर एक प्रॉब्लम के ऊपर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि स्टूडेंट्स जब तैयारी कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट एकेडमिक प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, उनके घर में कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है नॉन एकेडमिक नेचर की, जिसकी वजह से वो तैयारी ना कर पा रहे हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं वो मेंटर से शेयर कर सकते हैं एंड मेंटर विल ट्राई देयर बेस्ट
टू गिव देम अ प्लॉजिबल सोल्यूशन, जिससे वो अपनी तैयारी जो है वो एक ठीक पेस पे चला सकते हैं। बिल्कुल सही सर। मेंटरशिप तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, वो सही रास्ता दिखाना। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हर इंडिविजुअल के अपने प्रोज, हम कह सकते हैं वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स है, वो आइडेंटिफाई एक मेंटोर और अच्छे से कर सकता है। तो मेंटोर से एक बच्चा कांटेक्ट कैसे करेगा? क्या ऐसे वेज हैं, क्या ऐसे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू वो कन्वर्सेशन जो है दोनों आपस में कर सकेंगे? तो कोर्स स्टार्ट होने से पहले हर बच्चे को एक ईमेल चला जाएगा जिसके अंदर उनके मेंटोर के नाम और उनका जो फ़ोन नंबर है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्टूडेंट जो है वो मेंटोर को फ़ोन कॉल के ज़रिए जुड़ सकता है, एसएमएस के ज़रिए जुड़ सकता है, और इवन व्हाट्सएप के ज़रिए वो जुड़ सकता है और अपनी क्वेरीज पूछ सकता है। ठीक है, तो सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल। क्या वो वीडियो कॉल करना चाहे, वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करके आंसर दिखाना, वो सब पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, मतलब आजकल तो वीडियो कॉल इतना कॉमन है, तो हमने इस बात का खास ध्यान रखा है कि स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मतलब वी वांट अ ज़ीरो स्ट्रेस एंड ज़ीरो फ्रिक्शन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। नेक्स्ट डिलीवरेबल की अगर हम बात करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो आज की डेट में यूपीएससी की जर्नी में पूरे एग्जाम स्टेजेस को अगर हम देखें, तो मेंस को पार करने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया है। तो उस हर्डल को पार करने के लिए हम अपने डिलीवरेबल में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने कोर्स में क्या ऐसा दे रहे हैं जिससे बच्चे की एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस जो है वो होती रहे? तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक इज़ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप एक मेंस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। और मेंस में अच्छे मार्क्स लाए बगैर आपको पता है आप आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकते। तो हमने इस बात को ठीक से समझते हुए इस प्रोग्राम के अंदर इस तरह से आंसर राइटिंग को इंटीग्रेट किया है कि आपकी डेली जो है वो प्रैक्टिस हो सके। और इसके अलावा आपको प्रॉपर जो मेंस लेवल के जो टेस्ट्स हैं वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराए जाएंगे, सो दैट आप एक टाइम मैनेजमेंट, मतलब एक साथ में घड़ी रख के क्या आप उस डेजिनेटेड टाइम में यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी आप असेस कर सकें। तो आंसर राइटिंग इज ब्लेंडेड विद द लेक्चर्स इटसेल्फ, सो दैट स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि आंसर राइटिंग हम अलग ही चीज की करा रहे हैं और जो पढ़ाई चल रही है वो अलग ही चीज की चल रही है। इट विल गो साइड बाय साइड। काफी बार देखा गया है कि अगर उन दोनों में मिसमैच होता है तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हम अभी क्लास को फॉलो करें या आंसर राइटिंग शेड्यूल फॉलो करें। तो इन दोनों को ब्लेंड कैसे किया गया है, कैसे बच्चा वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाएगा? तो फैकल्टीज जो हैं हमारे, जो हर सब्जेक्ट के जो फैकल्टीज हैं वो अपने लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन जो है वो बच्चे से पूछा करेंगे, जिसकी डिस्कशन अगले लेक्चर में वो करेंगे। इसके अलावा बच्चा जो है वो उस क्वेश्चन का प्रॉपर एक आंसर लिख के हमें एक डेजिनेटेड ईमेल आईडी उनको बता दिया जाएगा, उस पे वो अगर वो हैंड रिटन आंसर्स हैं तो उसका फोटोग्राफ खींच के ईमेल पे अटैच करके हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा वो अपने जो आंसर्स हैं वो अपने मेंटोर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन स्टडी आईक्यू के जो फैकल्टीज और जो टीम पूछ रही है सिर्फ आपको उन्हीं का जवाब देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि वो कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है, वो प्रीवियस ईयर के मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है या अपने आप से कुछ बच्चे क्वेश्चन बना के उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके भी वो आंसर्स अगर हमें भेजेंगे तो हमारी जो टीम है वो उस पर प्रॉपर फीडबैक देगी। और यहाँ पे मैं फीडबैक में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ जसमीत, जैसे आपने भी तैयारी करी है तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर कोचिंग जो है वो आंसर राइटिंग फीडबैक के अंदर ये हाईलाइट कर देते हैं कि ये आपके आंसर में कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसका ठीक से रास्ता नहीं दिखा पाते। तो मेरी आंसर राइटिंग की जो टीम है उनको खासकर मैंने ये एक क्लियर डायरेक्शन दिया है कि हमें बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताना कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता क्या होना चाहिए उस बच्चे के हिसाब से, ये बताना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस सर। अगर हम बात करें यूपीएससी के प्रीलिम्स स्टेज की, प्रीलिम्स को एक आयरन गेट माना गया है, स्पेशली जो एक बदलता नेचर है एग्जाम का। अभी हमने 5 जून को भी देखा, काफ़ी क्वेश्चंस और ज़्यादा टफ आए, काफ़ी क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल तरीके से पूछे गए। तो इस आयरन गेट को पार करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या डिलीवरेबल्स हैं हमारे? तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि एक आयरन गेट की तरह है, मैं यहाँ पे इसको ऐसा मानता हूँ कि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है वो जो एग्जाम है वो इतना भी रैंडम नहीं कि एनीथिंग अंडर द सन वो पूछता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि Exactly. एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। एग्जैक्टली। सो देयर इज अ सेट पाथ
जिसके अंदर आपको एक बेसिक स्टैटिक पोर्शन जो है वो ठीक से कवर करना है। आपको अपने करंट की कवरेज को एडिक्वेट रखना है सो दैट आप किसी मेजर करंट अफेयर से ना छूटे। इसके अलावा आपको आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो प्रैक्टिस है वो जरूर करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं और कुछ टेक्निक्स हैं, इसका आपको ठीक से आइडिया और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जो है उसकी अगर एक राइट डायरेक्शन और एक सही फाउंडेशन बिल्ड करी जाए तो बच्चा प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर सकता है। हमने इस प्रोग्राम में, जैसे मैंने आपको बताया, कि वीकली रिवीजन टेस्ट्स होंगे और वीकली रिवीजन टेस्ट का एक सिंगल टारगेट होगा कि जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन हो, बट रिवीजन उस लेवल की हो कि आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक से अटेम्प्ट कर पाएं। इसके अलावा एग्जाम रेडी बनाने के लिए, क्योंकि ये तो रिवीजन टेस्ट होंगे, ठीक है, एग्जाम रेडी बनाने के लिए ताकि आप प्रॉपर उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस प्रेशर के अंडर आप अटेम्प्ट कर सकें, हमने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है जिसमें 40 से ज्यादा टेस्ट जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे एक सेट शेड्यूल के अनुसार, सो दैट अगले साल का जब प्रीलिम्स आता है उससे वेल बिफोर इन टाइम दे ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। इसमें अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा एलिमिनेशन टेक्निक्स की, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स की, तो क्या ये टेक्निक्स आर सफिशिएंट टू क्रॉस प्रीलिम्स हर्डल या फिर और कुछ एक्स्ट्रा बच्चे को करना पड़ेगा? जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कितने क्वेश्चंस करने चाहिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के, जिस हिसाब से उसका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो सके? तो इसमें मैं बच्चों को ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे तैयारी किस स्तर की है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप इस टाइम पे कहाँ खड़े हैं तो आप यूपीएससी तक अपना रास्ता बनाएंगे कैसे? तो ये जानने में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेंटरशिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके ये असेस कर पाए कि बच्चे की करंट स्टेट क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है हम बच्चे से बात कर रहे हैं, उसका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो लेकिन इकोनॉमी बड़ा वीक हो, और इवन इकोनॉमी के अंदर कुछ पोर्शंस हो सकता है वो बहुत ही वीक हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो। तो मैं यहाँ पे एक वन साइज फिट्स ऑल रूल नहीं आपको मैं प्रिस्क्राइब कर सकता कि प्रीलिम्स के लिए सब बच्चों को ये चीज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, और ये एक अच्छा मेंटोर जो है वो असेस करने के बाद उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि उसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने का। बिल्कुल ठीक सर। अगर अभी हम बात करें रीडिंग मटेरियल की, यूपीएससी की जर्नी में रीडिंग मटेरियल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जब हम रिवीजन की बात करते हैं, क्योंकि जर्नी इतनी लंबी है, साल 1.5 साल पढ़ाई करने के बाद आप प्रीलिम्स मेंस लिख रहे हैं, तो उसमें जो रीडिंग मटेरियल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो क्या क्या रीडिंग मटेरियल हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं इस कोर्स में? तो जसमीत, यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर लेक्चर के साथ वी विल इंश्योर कि आपके पास प्रॉपर लेक्चर नोट्स हों, सो दैट आपका कोई भी एस्पेक्ट जो है वो मिस ना हो। इसके अलावा क्योंकि हमारा यूपीएससी कोर्स रन करने का अब ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो बच्चों की एक डिमांड रहती है कि अगर एक फैकल्टी जो है वो पीपीटी से पढ़ा रहा है तो उनको वो पीपीटी का एक्सेस भी चाहिए होता है, सो दैट वो लास्ट मिनट रिवीजन कर सकें। तो हमने यहाँ पे इंश्योर किया है कि जो भी फैकल्टीज पीपीटीज के द्वारा पढ़ाएंगे तो वो पीपीटीज जो हैं वो आपको उसी फॉर्म में अवेलेबल करवा दी जाएंगी, सो दैट बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ प्रिपरेशन हो और चाहे वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक लेक्चर नोट्स शॉर्ट फॉर्म में हो। तो दोनों चीजें बच्चे को बाकायदा प्रोवाइड कराई जाएंगी, सो दैट उनको टेक्सचुअल मटेरियल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर। एंड अगर लैंग्वेज की बात करें, ये पीपीटीज एंड ये पीडीएफ जो हैं या लेक्चर नोट्स जो हैं वो किस लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे बच्चों को? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ये जो कोर्स है, भले ही जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में चल रहा है, लेकिन सारा जो रीडिंग मटेरियल है, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो इवन एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब हम अपने नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं सर। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जिन्होंने हमारा स्मार्ट कोर्स परचेज किया हुआ है यूपीएससी का, उनके लिए आगे क्या प्रोविजन है? क्या वो कोर्स कंटिन्यू होता रहेगा? काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये डर आ गया है कि कोर्स की वैलिडिटी तो अभी उनकी पड़ी है 6 महीने 1 साल तक, बट उनके डिलीवरेबल्स जो हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे, क्या ऐसा होगा? तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तरफ जो हमारा फाउंडेशन कोर्स जो इतने सालों से चलता आ रहा है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं, वीडियोस हैं, वो मिलते हैं बच्चों को, और एक तरफ हमारा जो नया ऑफरिंग है लाइव। तो इट ऑल डिपेंड्स कि बच्चे की प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको रिकॉर्डेड ही पढ़ना है, उनको वही सूट करता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइव चाहिए होता है। तो इसीलिए हमने पहले तो ये लाइव ऑफरिंग हम लेकर आए हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जो रिकॉर्डेड, जिन्होंने हमारा एक फाउंडेशन कोर्स जो पहले था वो लेके लिया हुआ है,
उन बच्चों को मैं ये अश्योर करवाना चाहता हूं कि उनका जो कोर्स है वो एज इट इज रन होता जाएगा। उसमें जो भी अपडेट्स आते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के अपडेट्स हों, चाहे वो अपडेटेड स्टैटिक लेक्चर्स हों, वो सब उनको एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज जो आपने पूछी कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं क्या वो अपग्रेड करा सकते हैं अगर उनको लगता है कि अब वो लाइव में शिफ्ट होना चाहते हैं। अपग्रेड का मतलब ये भी है, क्योंकि काफ़ी सारी बच्चों की क्वेरीज ये आ रही है कि नए लाइव फाउंडेशन बैच में हमारे पास मेंटोरशिप है, हमारे पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, हमारे पास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, तो ये सारे जो डिलीवरेबल्स हैं इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो कोर्स अपना अपग्रेड करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा प्रोविजन पॉसिबल है? राइट, तो यहाँ पे मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे यूपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड थे, इतने सालों से जो चल रहे थे, हमारे साथ बने हुए थे, वो हमारे इस लाइव कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं, अपने कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं। वो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू इन अपग्रेडिंग दैट कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा कोर्स यूपीएससी आईएएस प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच, जो कि 20 जून 2022 से शाम 6 बजे से शुरू होगा। आप और भी अगर कोई डाउट्स हैं आपके, स्टिल अगर कुछ रह गए हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां पे भी जाके डिटेल्स इस कोर्स के बारे में देख सकते हैं। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9580048004 पे। थैंक यू।